नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसकेबी एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं 24 मई का करंट अफेयर्स। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में गेमिंग ग्रैंडमा से मशहूर व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बुजुर्ग गेमिंग यूट्यूबर के खिताब से नवाजा है। यह किस देश से हैं? दुनिया के सबसे बुजुर्ग गेमिंग यूट्यूबर गेमिंग ग्रैंडमा जापान से हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जापान। इनका वास्तविक नाम हमाको मोरी है, हमाको मोरी, और ये 90 वर्ष की हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और यहाँ की करेंसी येन है। जापान की प्रेसिडेंट हैं शिंजो आबे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने खुला आसमान संधि ओपन स्काई ट्रीटी से हटने का घोषणा की है? खुला आसमान संधि से हाल ही में अमेरिका ने हटने की घोषणा की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। खुला आसमान संधि का गठन 1992 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें काम करना स्टार्ट हुआ था 2002 ईस्वी में। खुला आसमान संधि अपने सदस्य देशों को अनुमति देता है कि वे उस देश की सैन्य अड्डों पे वायु निगरानी कर सकता है, बशर्ते उन देशों से पहले परमिशन ली हो। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ की मुद्रा डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र नामक मोबाइल ऐप हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए लॉन्च की है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट 0.4% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट यानी 0.4% की कमी की है। इस कमी के चलते रेपो रेट अब 4% हो गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 4%। भारतीय रिजर्व बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी 0.4% की कमी की है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट भी घटकर 3.3% हो गई है, 3.35%। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी, 1 अप्रैल 1935। यहाँ के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उड़ीसा के कोणार्क शहर एवं कोणार्क सूर्य मंदिर को 100% सौर ऊर्जा चालित कर एक सूर्य नगरी बनाने की योजना बनाई है। नवीन एवं नवीकरणीय मंत्री कौन है? आइए ऑप्शन देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी कोयला एवं खनन मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास मंत्री हैं और उद्यमशीलता मंत्री हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राजकुमार सिंह।
अगला प्रश्न है, ओएनजीसी एवं किस कंपनी ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ओएनजीसी एवं एनटीपीसी ने हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, एनटीपीसी। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है और इसके चेयरमैन, सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं शशि शंकर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड को पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, असम। हाइड्रोकार्बन ड्रिलिंग मतलब उस स्थान में ड्रिल करके हाइड्रोकार्बन्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम में सोनई रुपई नेशनल पार्क, मनास नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, नामेरी नेशनल पार्क, लाओखुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारत का फेमस माजुली रिवर आइलैंड भी असम राज्य में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, असम के चाय वर्कर्स को आवश्यक हाइजीनिक वस्तु देने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से भागीदारी की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ भागीदारी कर असम के चाय वर्कर्स को आवश्यक हाइजीनिक वस्तु देने के लिए तैयार हुए हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है और यूनिसेफ 1946 ईस्वी में बना था। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड 1933 ईस्वी में बना था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के सीईओ हैं संजीव मेहता। अगला प्रश्न है, देश की इकलौती घुड़सवार सेना का नाम क्या है जिसको हाल ही में भारतीय सेना ने बंद करने की घोषणा की है? और ऑप्शन देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैवलरी रेजिमेंट, 61 कैवलरी रेजिमेंट। जी हाँ, इस घुड़सवार सेना को हाल ही में भारतीय सेना ने बंद करने की घोषणा की है। भारतीय सेना के चीफ जनरल हैं अभी मुकुंद एम नरवाने, जो कि 28वें चीफ हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की के महिला संगठन फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुनी गई है? फिक्की के महिला संगठन के अध्यक्ष हाल ही में जानवी फुकन को चुना गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जानवी फुकन। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का गठन 1947 ईस्वी में हुआ था और फिक्की का प्रेसिडेंट हैं संगीता रेड्डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुमान के अनुसार औद्योगिक हाउस गैसों का उत्सर्जन 2019 की तुलना में 2020 में कितने प्रतिशत कम रहेगा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी हाल ही में अनुमान लगाया है कि 2019 की तुलना में 2020 में औद्योगिक हाउस गैसों का उत्सर्जन 8% कम रहेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8%। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में स्थित है। यह 1974 ईस्वी में बनी थी। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 4 बार की ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियन एस्ले कूपर का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश से थे? एस्ले कूपर ऑस्ट्रेलिया से थे। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नाओमी ओसाका। यह एक जापान की फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं। 2019 का ऑस्ट्रेलिया ओपन नाओमी ओसाका ने ही जीती थी। अगला प्रश्न है, एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट यह योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट योजना हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश में पन्ना नेशनल पार्क है, पंच नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है, संजय दुबरी नेशनल पार्क है, फॉसिल नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश ने हाल ही में चरण पादुका और दीदी व्हीकल सर्विस जैसे योजना भी शुरू की थी। अगला प्रश्न है, रक्षा बजट पर खर्च करने में भारत कौन सा स्थान पर है? रक्षा बजट पर खर्च करने में भारत चौथे स्थान पर है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथे स्थान। रक्षा बजट पर खर्च करने में जो टॉप के कंट्री हैं वे हैं, पहला अमेरिका जिसका रक्षा बजट है 794.8 अरब डॉलर। दूसरा है चीन, तीसरा है सऊदी अरब और चौथा है भारत। अगला प्रश्न है, ये एक जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 89, 89। अगला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉपरनिकस। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो दोस्तों कैसा लगा यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।